सीएम भूपेश बघेल का बयान, चुनावी रणनीति को लेकर की गई चर्चा, मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी को घेरा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, इंडिया के पीएम वाले बयान पर किया पलटवार, कहा यह छद्म मानसिकता का परिचायक। और चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रायपुर से आ रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव करेंगे बैठक, बेमेतरा और कवर्धा में विकास कार्यों की होगी समीक्षा। 26 जुलाई को बेमेतरा में करेंगे बैठक और 27 जुलाई को भी बैठक का आयोजन यहां पर किया गया है। बेमेतरा में कुछ देर में शुरू होगी बैठक, जिला स्तरीय अधिकारी होंगे शामिल। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बैठक करेंगे। बेमेतरा और कवर्धा में बैठक होगी। 26 जुलाई को बेमेतरा में बैठक होगी, तो वहीं 27 जुलाई को कवर्धा में समीक्षा बैठक की जाएगी। जिला स्तरीय अधिकारी होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा की गई है। राज्यसभा में हुए पीयूष गोयल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, पर उसके बाद सरकार ने क्या निर्णय लिया, ये महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार मणिपुर की घटना को दबाने और छिपाने के लिए कभी राजस्थान तो कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रही है। आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी, उसके बारे में चर्चा हुई। सर, ये पीयूष गोयल भी आज राज्यसभा में वही बात दोहराया जो पीएम मोदी ने दोहराया था, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करते हुए कहे कि महिलाओं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया, ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला आ रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थी, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान पर टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये छद्म मानसिकता का परिचायक है। देश की आजादी के बाद अनेकों विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माध्यम से संविधान बनाया, जिसके शब्द हैं भारत दैट इज इंडिया। सिंहदेव कहते हैं कि जब इंडिया हमारे संविधान में स्थान रखता है, आप उसके बारे में बोल रहे हैं। हमारे संविधान में जो बात लिखी है, आप उसको नकार रहे हैं। आज़ादी के बाद जिस संविधान को बनाया, बाबा साहब आम्बेडकर से लेके अनेकों देश के विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जिस संविधान को बनाया, उसके शब्द क्या हैं?
भारत दैट इज इंडिया। तो आप इंडिया को जो हमारे संविधान में वो स्थान रखता है उसके विरोध में बोल रहे हैं। तो देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है? हमारे संविधान में जो बात लिखी है आप उसको नकार रहे हैं। अरे कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, कैसे सत्ता पक्ष हमारे देश में बैठी हुई है? ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी। पीएम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सर? जब से आपने नाम रखा तब से इधर बहुत से ऐसे कुछ बयान आए हैं। वो कुछ उनकी डिग्री का बात था ना। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-रोल, पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। वहीं दूसरे दिन भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता सहित निर्वाचन व्यय लेखा का प्रशिक्षण दिया। प्रशासन अकादमी की में जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारियों का 2 दिवसीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलों में संचालित स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की गई। तो वे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के दूसरे चरण की शुरुआत 31 जुलाई तक चलेगी। प्रतियोगिता 8 राजीव युवा मितान क्लब का बनाया गया है एक जोन। हरेली तिहार के दिन से शुरू हुई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण की शुरुआत आज से और 31 जुलाई तक ये प्रतियोगिता चलेगी। 8 राजीव युवा मितान क्लब का बनाया गया एक जोन। हरेल तिहार के दिन से छत्तीसगढ़िया त्योहार की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। 31 जुलाई तक ये प्रतियोगिता चलेगी। 8 राजीव युवा मितान क्लब का एक जोन बनाया गया है। हरेली तिहार के दिन से शुरू हुई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। हड़ताल पर गए संविदा कर्मियों को सरकार ने अब 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने 3 दिन के भीतर काम पर नहीं लौटने वाले संविदा कर्मचारियों पर सीधे एस्मा के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने संविदा कर्मियों के वैकल्पिक व्यवस्था की भी यहां पर बात कही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मियों को 3 दिन का अल्टीमेटम शासन और प्रशासन की तरफ से दिया गया है। कहा कि 3 दिन में वापस काम पर नहीं लौटे तो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही है। तो रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शासन और प्रशासन ने अब प्रदर्शन पर गए हुए कर्मियों को चेतावनी दी है। संविदा कर्मियों को 3 दिन का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है। काम पर नहीं लौटे तो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई ने शुरू किया कार्यक्रम। बात है स्वाभिमान के हमर पहले मतदान के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रदेश के सभी कॉलेज पहुंचेगी एनएसयूआई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से शुरुआत है। सीएम भूपेश बघेल करेंगे अभियान की शुरुआत। पीसीसी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा होंगी शामिल। पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी यहां पर शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई अब चुनावी माहौल में आगे की कमान संभालते हुए
अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत है। बात है स्वाभिमान के हमारे पहले मतदान के कार्यक्रम यहां पर होगा। प्रदेश के सभी कॉलेजों में एनएसयूआई पहुंचेगी। खबर रायपुर से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा की है। आपको बता दें कि स्वीप कार्यक्रमों के जरिए मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने और मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसको लेकर इसकी समीक्षा भी की गई। मतदाता जागरूकता के लिए प्रभावी गतिविधियां संचालित करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में ईसीआई ने खासतौर पर नवविवाहित महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नवविवाहिता सम्मान कार्यक्रम की भी सराहा है। तो मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए यहाँ पर अभियान की शुरुआत की गई है। स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा भी हुई है। आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एक तरफ पार्टियां चुनाव में जीत के दम भरते हुए अपने अपने स्तर पर पुरजोर कोशिश करें, तो दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन ने भी कमर कस ली है। चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष कराने और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए लोगों को यहां पर अपील की जा रही है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला अपराधों में आई कमी, 5वें से 12वें स्थान पर पहुंचा छत्तीसगढ़। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 12वें स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंचा है। एनसीआरबी के मुताबिक महिला अपराधों में गिरावट दर्ज हुई है। 50% गिरा महिला अपराध का ग्राफ 2015 से 17 तक 7वें स्थान पर था। 18 में 5वें स्थान पर पहुंच गया था। अब सरकार ने जो प्रयास यहां पर शुरू किए थे, उनका सकारात्मक असर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीआरबी ने जो डाटा इस बार अपराध को लेकर दिया है, उसमें महिला अपराध में 50% की गिरावट आई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ 5वें स्थान से 12वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीजापुर पशुधन विकास के उप संचालक ने कृषकों पशुपालकों को पशुओं को रोका छेका करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उप संचालक डॉक्टर एसएस राजपूत ने बताया कि 6 से 17 जुलाई तक जिले में रोका छेका अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें गौठानों, स्वयं सहायता समूहों, गौठान प्रबंधन, ग्रामीणों और कृषकों समेत पशुपालकों की बैठक आयोजित कर पशुओं के रोका छेका करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गौठान में जहाँ जानवरों को अभी तक जो खोल के रखा हुआ था, गौठानों में नहीं आ पा रहे थे, उनको जो है गौठानों में लाने के उद्देश्य था। दूसरा फसल को बचाने के उद्देश्य से गौठानों में लाए पशुओं को। उसके लिए हम लोगों ने पूरे जिले के जितनी भी संस्थाएं, संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया था। इसके लिए ऊपर से हमारे संचालक महोदया के निर्देशन में, कलेक्टर सर के निर्देशन में। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजी से फैल रहा पिंक आई फ्लू, छत्तीसगढ़ में बढ़ा पिंक आई फ्लू का कहर। दुर्ग शहर में एक सप्ताह में मिले 762 मरीज। बच्चों में संक्रमण दिखा रहा ज्यादा असर। अस्पतालों में बढ़ी संक्रमित मरीजों की संख्या। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि संक्रमण के दौरान मोबाइल और टीवी से परहेज करने के यहाँ पर अपील की गई है। ज्यादा पानी पिए और आंखों को मलने से बचें। सूती कपड़े से आंखों को साफ करते रहें, कहना है डॉक्टरों का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ी है। जैसे मौसम बदल रहा है, उसको लेकर अब बीमारियां भी रंग बदल रही है। पिंक आई फ्लू का कहर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दुर्ग शहर में
भारी संख्या में मरीज देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों ने अपील भी की है कि ज्यादा पानी पिएं, आंखों को बार बार ना मलें, सूती कपड़े से आंखों को साफ करते रहें, मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र दाढ़ी में एक विकास कार्यों की सौगात दी गई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात में घोषणा किया गया था, जहां 25 जुलाई को संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे द्वारा नवीन महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस सुरेंद्र तिवारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष रेवती साहू, सरपंच भानुमती बंजारे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोंडो तिवारी सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि और बच्चे उपस्थित रहे। खुशी हो रही है कि हमारे दाढ़ी में कॉलेज खुला है। नहीं तो कई बच्चे होते हैं जैसे इतना दूर दूर जाते हैं, हो नहीं पाता उन लोग से जाना, इतना कम कहीं गांव के होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है जो यहाँ कॉलेज खुला है। दाढ़ी पंचायत में क्षेत्र की जनता की ओर से बहु प्रतीक्षित मांग था कि यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कहा जाए कि हमारे क्षेत्र की जनता की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दाढ़ी को कॉलेज की सौगात दी, जिसका आज स्थापना हुआ है और प्रवेश प्रारंभ हुआ है। तो उसी के उद्घाटन समारोह में हम यहाँ आए थे। कॉलेज के अलावा यहाँ नगर पंचायत बनाने के लिए, तहसील बनाने के लिए और 3 पुलिया हैं लगभग 18 करोड़ के, और यहाँ आदिवासी समाज के लिए भी घोषणा की गई है। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि 15 साल के बीजेपी शासनकाल के दौरान पश्चिम विधानसभा की जनता ने अत्याचार सहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने गरीबों के मकानों में बुलडोजर चलाने का काम किया था, गरीबों को बेघर करने का काम किया था। भूपेश बघेल की सरकार ने विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा की जनता को आवास मिल रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान पश्चिम विधानसभा की जनता ने अत्याचार सहा है। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने जिस प्रकार से गरीबों के घर पे, दुकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया था, गरीब लोगों को घर से बेघर करने का काम किया था, आमापारा, गुड़िहारी, कोटा, रामनगर, हर बस्तियों में जाकर राजेश मूणत ने बुलडोजर चलवाया था और घर से बेघर करने का काम किया था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा की जनता को आवास मिल रहे हैं। तो वहीं बलरामपुर जिला मुख्यालय में एनआरएलएम की अलग अलग विंग की सैकड़ों महिलाओं ने 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महिला मुख्यालय के बाजार पारा से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। महिलाओं ने बताया कि उनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें से नियुक्ति प्रमाण पत्र, प्रतिमाह वेतन का भुगतान और वेतन वृद्धि है, जिसको लेकर उनके द्वारा पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर शासन उनकी मांगों को नहीं मानता तो आने वाले समय में बिहान की सभी महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगी। हम लोग का 3 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसमें हम लोगों का जो है समय पर मानदेय नहीं मिलता है और मानदेय में वृद्धि हो और हमारा नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। अगर हमारा मांगे पूरी नहीं होने से हम लोग, जैसे कि हमारे साथ में 24 का कैडर है और हमारे साथ 60,000 महिला समूह में जुड़ी हुई है, जो हम लोग चाहेंगे तो सरकार को बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। 5 दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिससे हमारी पिछले बार भी हम लोग 40 दिन धरना प्रदर्शन पे बैठे थे तो कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। इससे विवश होकर हम लोग फिर से बैठे हैं, अभी 5 दिवसीय किए हैं, तो अभी हमारा सुनवाई कुछ भी नहीं होता है तो हम फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। हम लोगों को इसे अभी 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसमें कुछ 3 मांगे को लेकर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी 40 दिन धरना स्थल पर बैठे थे,
तो राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि आप लोगों को जुलाई महीने तक मांग स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन जुलाई महीने बीत जाने वाली है, अभी तक मांग स्वीकार नहीं किया गया। और हम लोगों को क्या है, आज महंगाई के ज़माना में देखते हुए 13,200 जो मिलता है वर्तमान मानदेय, उस मानदेय में हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आज महंगाई के ज़माना है। उसके साथ साथ क्या है, अरब और पोटा कैबिन में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। देर रात पुलिस प्रशासन को पीड़ित परिवार ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया। पोटा कैबिन के जिम्मेदारों ने 3 दिन तक मामले को यहां पर गुप्त रखा था। पोटा कैबिन अधीक्षिका हिना खान और सहायक अधीक्षिका सविता वर्मा ने घटना की सूचना उच्च कार्यालय को नहीं दी, जिस वजह से तत्काल प्रभाव से हटाकर उन्हें निलंबित किया गया है। घटनास्थल के बाहर बीजेपी के दिग्गज नेता और आदिवासी समाज के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और जांच कर रही है। इस घटना को सुनकर बहुत ही शर्मसार घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो 5-6 साल बच्ची के साथ रबर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अंदर घुस करके उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। और वहाँ की अधीक्षिका को पता नहीं चलना जो लोगों को गुमराह कर रही है, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। तो राजधानी के खमराहडी थाने में घुसकर पुलिस के साथ झूमझपटी करने वाले और वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। एएसआई भगवान यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। 21 जुलाई की शाम थाना के पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा थाना खमारडी के हत्या के फरार आरोपी सुदन उर्फ सन्नाटा को गिरफ्तार कर थाने में लेकर आई, जिसके बाद मृतक सागर दीप के परिजन बड़ी संख्या में थाना परिसर तक घेराव करने पहुंचे। आरोपी सुदन को बाहर निकालने और बदला लेने की बात कहकर उपद्रव वो लोग करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन वे लोग नहीं माने। खमारडी में मर्डर के एक आरोपी को लाया गया था, जिसमें से पीड़ित पक्ष के जो परिवारजन है वो थाने में आकर यह हंगामा करने लगे कि आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए और वो ही इंसाफ करेंगे, ऐसा करके बात करने लग गए थे। इस दौरान जो है बीच बचाव के दौरान जो है साक्षी कार्य में बाधे पहुंचाते हुए पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिस पर से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कितने के खिलाफ मामला दर्ज? कुल नामजद 6 एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध किया गया है। 6 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।